हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किसी भी एग्ज़ाम में हम आसानी से सफलता कैसे हासिल कर सकते हैं। अब चाहे आपका वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या आपके एकेडमिक एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, चाहे वो एसएससी का हो या रेलवे का हो या बैंकिंग का हो या नेपाल का हो या टेट, यूपी टेट, सी टेट, किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, ठीक है। उसमें हम किस तरीके से अपनी तैयारी को करें कि हमें सफलता मिल जाए और कहाँ पे हमें जो है असफल हो जाते हैं या हमसे क्या मिस्टेक होती है जिसकी वजह से हम जो है असफल कभी कभी होते हैं। या हर कोई जो है मेहनत, देखो परीक्षा में हर कोई सम्मिलित होता है लेकिन हर कोई जो है सक्सेस नहीं होता है, ठीक है। तो कहाँ पर मिस्टेक्स होती हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप वो मिस्टेक यानी वो गलतियां कभी भी मत करना, ठीक है। इसके लिए बस आप वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखो क्योंकि सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। कि कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है, कैसे हमें अपना सिलेबस कवर करना है, कैसे दूसरों को देख के पढ़ाई करनी है, दूसरों को देख के पढ़ाई करनी है कि नहीं करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको जो है बताऊँगा। आप बस वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें और वो भी जो है एग्ज़ाम में आसानी से सफल हो जाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात उठती है, कोई भी एग्ज़ाम होगा तो उसका सिलेबस निर्धारित होगा, ठीक है। अब हमें सिलेबस की तैयारी किस तरीके से करनी है, जैसा कि यहाँ पे मैंने राइट किया हुआ है मेहनत टू सक्सेस, ठीक है। यानी कैसे हम अपनी मेहनत को करें सक्सेस, हमें यहीं पहुँचना है, ये सारी प्रक्रियाएं करते हुए यहाँ पहुँचना है, ठीक है। तो अब इन सारी प्रक्रियाओं के अंदर हमें सबसे पहले क्या ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले हमें अपने सिलेबस को ध्यान देना चाहिए। अब ये नहीं कि अगर हमें सिलेबस पता चल गया तो हम सिलेबस को हर एक पॉइंट या हर एक टॉपिक सिलेबस का पढ़ना स्टार्ट कर दें और पूरी सिलेबस रट डालें, ठीक है। अब पूरा सिलेबस अगर आप रट डालें तो एग्ज़ाम टाइम में गारंटी है कि आप कंफ्यूज जरूर होंगे, चीज़ों को इधर उधर जरूर राइट करेंगे, ठीक है। तो पहली गलती तो यही होती है। तो सबसे पहले सिलेबस को किस तरीके से स्टडी करनी है इसको सीखो। तो हमें अपने सिलेबस को जो है क्या करना है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देखते होंगे तो किसी भी एग्ज़ाम में सिलेबस के 50% पोर्शन से लगभग आपके 70% के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। सिलेबस के 50% सिलेबस से 50% सिलेबस से जो है 70% के क्वेश्चन बनते हैं। सिलेबस से 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टारगेट हमारा ये होना चाहिए कि हम वो 50% सिलेबस कवर करें। अब ये 50% सिलेबस हम जानेंगे कैसे कि यही 50% सिलेबस है जहाँ से हमारे 70% के क्वेश्चन बन रहे हैं। सवाल ये मन में उठता है कि इस 50% सिलेबस को हम कैसे पहचानें। तो ये 50% का सिलेबस हम तभी जान सकते हैं कि जब इस 50% सिलेबस को पिछले, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, जैसे आप एकेडमिक एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो एकेडमिक पेपर उठा लीजिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो कॉम्पिटिटिव पेपर उठा लीजिए, या एसएससी के एग्ज़ाम में बैठ रहे हो तो एसएससी का पेपर देखिए, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर देखिए और ये देखिए कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा। तो सबसे पहले वो पॉइंट आउट किया करो कि जिस टॉपिक से ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन बनते हैं तो उसको पहले नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है। अब सिलेबस से वही सारी चीज़ें सबसे पहले पढ़ना शुरू करो, ठीक है। वो सारी चीज़ें सबसे पहले तैयार करो। अब वो तैयार करने के बाद 70% यानी पेपर के हिसाब से तो आपका 70% तैयार हुआ, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने कितनी पढ़ाई की, 50%, ठीक है। अब देखो ये बात हो गई। अब आता है स्मार्ट वर्क, यानी तैयारी भी हमको जो है स्मार्ट वर्क के साथ, बाकी 50% सिलेबस जो है उसको भी पढ़ना है, लेकिन उसको जो है आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप रैंक में आना चाहते हैं, रैंक को अच्छा करने के लिए उसको आप पढ़िए, लेकिन सक्सेस के लिए आपकी ये 50% सिलेबस जो है वो काफ़ी है। अब देखिए अगला स्टेप क्या है, स्मार्ट वर्क। वर्क को हमें स्मार्ट करना है, ठीक है। ये नहीं कि हमें बस दिन रात मेहनत करते रहना, पढ़ते रहना, ऐसी पढ़ाई से कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। हमें बैल का कोल्हू नहीं बनना है, हमें रेस का घोड़ा बनना है, ठीक है। तो सबसे पहली बात इसमें क्या होती है स्मार्ट वर्क की, जैसे सपोज दैट आपको, भाई स्मार्ट वर्क आजकल हर कोई करता है लेकिन रियलाइज़ आपको नहीं होता कि हमने स्मार्ट वर्क किया कि नहीं किया। हम आपको रियलाइज़ करा रहे हैं कि आप कैसे स्मार्ट वर्क करते हैं। जैसे घर में आपसे या घर में आपके पापा ने या किसी ने जो है किसी काम को करने के लिए मजबूर किया कि आपको ये काम करना है, तो आप क्या करते हैं, जब ज़्यादा फोर्स होता है तो आप उस काम को करने के लिए शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं, ज़रूर ढूंढते हैं, शॉर्टकट तरीका ढूंढते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्मार्टनेस उसमें जो है उस वर्क में दिखाते हैं
कि कम से कम एफर्ट लगाना पड़े, यानी हमारा एफर्ट भी कम लगे और वो काम भी आसानी से हो जाए, ठीक है। तो बस वही तरीका हमें अपनी जो है स्टडी के साथ भी अप्लाई करना है, वही सारी स्टेप्स जो है हमें क्या करनी है अपनी स्टडी के साथ भी अप्लाई करनी है। अब जैसे कोई भी बंदा है, ठीक है, कोई भी सक्सेस व्यक्ति है, तो क्या होता है, उससे आपने पूछा तो उसने बताया कि मैं जो है रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक या सुबह मॉर्निंग में मैं 4 बजे से उठ के पढ़ता हूँ, ठीक है। मॉर्निंग वाला आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, ठीक है, कि सुबह हम 4 बजे उठ जाते हैं और पढ़ाई शुरू कर देते हैं। अब सपोज करो किसी का घर ऐसी जगह पर हो, ठीक है, जहाँ उसके आसपास जो है मंदिर हो या कोई चर्च हो या कुछ ऐसा हो। तो अब चर्च और मंदिर में क्या आजकल के चर्च और मंदिरों का रूटीन है कि वहाँ सुबह भोर में ही भगवान के भजन के गाने जो है बजने लगते हैं, ठीक है, घंटियाँ बजने। अब ऐसे टाइम पे आप उठोगे तो क्या स्टडी करोगे, ठीक है। ऐसे टाइम पे अगर आप पढ़ने भी बैठे हैं तो क्या पढ़ाई करेंगे। तो आप कैसे पढ़ना कैसे नहीं, सपना आपका है, ड्रीम आपका है, उसको आपको डिसाइड करना है कि गोल को हमें किस तरीके से अचीव करना है। ये आपसे बेहतर कोई नहीं जान रहा। दूसरा कोई ये नहीं कह सकता कि सुबह 4 बजे उठकर पढ़िए तो आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप फिक्स करेंगे कि हमारा कब कंसंट्रेशन बनता है, हमारे पढ़ने के लिए कौन सा टाइम सूटेबल है, वो आप डिसाइड करो, क्योंकि सपना आपका है, ठीक है। तो हमें किसी के सुनी सुनाई बातों पर नहीं जाना, हमें क्या करना, अपने गोल पर फोकस करना है कि हम अपनी ड्रीम को किस तरीके से हासिल कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज़ है हाउ टू स्टडी, हमें स्टडी कैसे करनी चाहिए। अब ये नहीं कि हमें जो है पढ़ते रहना चाहिए, कभी कभी हमें खुद को आकलन ही करना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है, हमारा प्रिपरेशन कितना हुआ। अब जैसे मान लो किसी को रेस के लिए ही तैयार किया जा रहा है, ठीक है, आपको रेस के लिए तैयार किया जा रहा। अब आप रेस में ना दौड़कर रेस के साइड में दौड़ रहे हैं, तो उससे क्या पता चलेगा आप रेस में आगे हैं या पीछे हैं या बीच में हैं, कहाँ हैं, कोई पता चलेगा नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए आंकने के लिए यानी अपने आप को जांचने के लिए आपको उस रेस में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि हम कितने जो है आगे हैं कि पीछे हैं या हमारी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो इसके लिए स्टडी में रेस में पार्टिसिपेट करने का मतलब होता है कि आप जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कीजिए, ठीक है, आप टेस्ट सीरीज दीजिए और उसमें देखिए कि हम कितना चीज़ों को कर पा रहे हैं, कितना जो है। इसके लिए आपको क्या टेस्ट सीरीज, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो है वो सारे हर एक एग्ज़ाम की टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है, वो आपकी यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी, हमारे इस चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारी चीज़ें आपको किस तरीके से जो है कैसे एग्ज़ाम में करनी है कैसे नहीं करनी है वो सब जो है आपको इस चैनल में वीडियो के थ्रू मिलता रहेगा। हम आपसे कम्युनिकेट भी करेंगे, कभी कभी संडे को जो है लाइव आएंगे, आपको क्या दिक्कत है, कहाँ किस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो भी आप हमको बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। बस आप चैनल को जो है देखते रहिए, चैनल के सारे वीडियोस देखिए, ठीक है। तो बात यहाँ तक हुई कि हमें जो है क्या करना है कि टेस्ट सीरीज में अपने आप को जांचना है। अब इतनी सब तैयारी करने के बाद पूरे साल भर की मेहनत का रिजल्ट 1 घंटे के पेपर पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखो पेपर, कभी कभी जो पेपर देने से पहले मन में ऐसी घबराहट सी आती है, पेपर बहुत टफ होगा, किसी ने कहा नहीं पेपर बहुत ईजी होगा। तो सबसे पहला तो ये कॉन्सेप्ट है कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ है, ठीक है, फॉर ऑल, सभी के लिए टफ है। अगर इजी है तो फॉर ऑल, सबके लिए इजी है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर एक के लिए इजी है और पर्टिकुलर एक के लिए आसान है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अगर टफ है तो सबके लिए टफ है, आसान है तो सबके लिए आसान है। अगर आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि नहीं हम सफल नहीं हो सकते या इसमें हम पास नहीं हो सकते, तो ऐसा किसी और के भी मन में यानी सबके मन में ये विचार आ रहा होगा, नहीं पेपर बहुत अच्छा, हम आसानी से इसमें अच्छे नंबर पा सकते हैं, तो ये ख्याल हर किसी के मन में आता है, ठीक है। तो ये चीज़, इसमें डरने की कोई बात नहीं है कि नहीं पेपर टफ है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है स्ट्रेस से हमें लड़ना नहीं, स्ट्रेस को हमें जो है एक्सेप्ट करना है और उसी के खिलाफ लड़ना है, ठीक है। हमारे अंदर ये ख्याल नहीं आना चाहिए कि जो है पेपर टफ है या पेपर इजी है, हमने तैयारी की है हम जाके पेपर देंगे, ठीक है। अब पेपर कैसा हो रहा कैसा नहीं वो देने के बाद डिसाइड करो, पहले मत डिसाइड करो
कि कैसा आएगा, या प्रीवियस ईयर के पेपर को देख के हम ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आने वाला पेपर टफ होगा या आने वाला पेपर हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो बस आप जो है अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ बिल्कुल रिलैक्स होकर जाइए और अपने पेपर को दीजिए। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स जो है अगर आप याद रखते हैं या ये सारी मिस्टेक्स आपको नहीं करते हैं तो आप जो है निश्चित रूप से सक्सेस हो जाएंगे। और ये सबसे पहली बात, सबसे ज़्यादा जो चीज़ें जो है लोगों के साथ होती है कि अगर किसी के गांव में या किसी के घर में कोई एक सक्सेस हो गया, या उस जैसे मान लो आपके गांव में किसी एक बंदे का जो है जॉब लग गया। ठीक है, अब उस बंदे से पूछा गया, मान लो वो इलाहाबाद तैयारी कर रहा था और उसकी जॉब लग गई। अब उस बंदे से पूछा वो बंदा आपसे बोल रहा कि नहीं, रात के 12 बजे तक हमने पढ़ाई किया या हमने 2 बजे तक पढ़ाई किया, रात के 2 बजे तक हम पढ़ते थे, उसके बाद सोते थे, फिर सुबह जो है 5 बजे उठ जाया करते थे, फिर पढ़ते थे, फिर खाना पीना खाते थे। ठीक है, अब पता चला आप भी रात के 2 बजे तक पढ़ना स्टार्ट कीजिए। अब पता चला आपका घर जो है ऑन द हाईवे हो, रात भर उसमें गाड़ियाँ आती जाती, तो आप रात में क्या पढ़ाई करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हमें किस टाइम पढ़ना है, कब नहीं पढ़ना है, ये हम डिसाइड करेंगे, हमारी सिचुएशन डिसाइड करेगी, हमारा सिचुएशन कब उस अकॉर्डिंग उसके लायक है कि हमें पढ़ाई कब करनी है। ठीक है, ये नहीं किसी को देख के नहीं, क्योंकि सपना मेरा है, हम अपने सपने को पूरा करने जा रहे हैं, तो हम खुद डिसाइड करेंगे कि हमको जो है कितने घंटे कब और कैसे पढ़ना है। और पढ़ाई को भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूअस करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर आप 40-50 मिनट पढ़ लिए तो उसके बीच में जो है आप 10-15 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, रिलैक्स। अब ब्रेक का नहीं ये मोबाइल चलाने लगा, कुछ करने लगा, ऐसा कुछ नहीं। ब्रेक का मतलब थोड़ा सा फिजिकल, मतलब अपने ध्यान को पढ़ाई से हटाओ और थोड़ा सा जो है इंटरेस्टिंग फिजिकल वर्क में लगाओ। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज वगैरह में। तो इस तरीके से जो है आप अपनी स्टडी को कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए व लाइक कीजिए, और साथ ही हमारा चैनल इनसाइट एरिया सब्सक्राइब कीजिए। अब इनसाइट एरिया पे हम आपके मैथ के जो है सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। हमने अभी बहुत ज़्यादा पढ़ाया नहीं है, हमने सिर्फ 4 लेक्चर ही लिया हुआ है। ठीक है, जो कि टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के 4 लेक्चर हैं। तो हमारा सिलेबस बहुत ज़्यादा अभी आगे नहीं पहुंचा हुआ है, तो आप फटाफट जो है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे सिलेबस को ज्वाइन कर लीजिए और अपनी तैयारी जो है बेहतर बनाइए और एग्ज़ाम में सफल होइए। ऑल द बेस्ट।